एक गांव में दो परिवार के बीच आपसी झगड़ा चल रहा होता है। ज़मीनी विवाद को लेकर अब मामला इतना गंभीर हो जाता है कि पुलिस के समझाने के बाद भी दोनों परिवार समझने को तैयार नहीं थे। इसी बीच एक गांव का बुजुर्ग रहता है। अब उसे बुलाया जाता है, जिसकी उम्र 67 साल रहती है। अब बुजुर्ग जाकर झगड़े को सुलझाता है और आपस में दोनों की बातचीत करता है। दोनों ही परिवार को समझाने के बाद मामला शांत हो जाता है, लेकिन फिर एक ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों परिवार को मनाने के तैयार ही नहीं थे। फिर से आपसी मतभेद होता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर से बुजुर्ग रहता है, झगड़े को शांत कराता है, लेकिन एक दिन एक 19 वर्ष की लड़की उसी ज़मीनी विवाद वाले घर में गायब हो जाती है। अब मामला पुलिस के पास जाता है, शिकायत दर्ज कराई जाती है लड़की की गुमशुदगी की। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। तो एक ऐसी खौफनाक हकीकत लोगों के सामने आती है, जब उसे सुनकर गांव वाले जो भी उसके रिश्तेदार थे वह भी हैरान हो जाते हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका ब्लीच मौर्य हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। और आज की कहानी उसी 67 साल के बुज़ुर्ग और 19 वर्षीय लड़की की है। तो साथियों, चलते हैं आज की कहानी पर। आज की सच्चाई घटना जो है मैं आपके लिए लाकर आया हूँ। बेहद रोचक है, लेकिन बेहद हैरान कर देने वाली है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के न्यू जिले पलवल पलवल में एक परिवार रहता है। परिवार में उसके माता पिता, भाई और एक खुद 19 वर्ष की लड़की, जिसका नाम गजला हनो रहता है। नाम के साथ साथ उस लड़की की भी बेहद खूबसूरती रहती है और स्वभाव की धनी रहती है। अब धीरे धीरे लड़की की उम्र भी बढ़ने लगी थी और घर का काम बार भी लड़की देखती थी। लेकिन अब उसके माता पिता के ऊपर लड़की की बड़ी जिम्मेदारी थी। लड़की की शादी परेशान कर रही थी। अब लड़की के लिए लड़का देखने लगते हैं, तो राजस्थान में एक गांव में लड़का उन्हें पसंद आता है। दोनों ही हरियाणा और राजस्थान सटा रहता है। बॉर्डर पर भी एक ही गांव का एक लड़का बेहद पसंद आता है। दोनों की शादी फिक्स की जाती है। लड़के का नाम साहिल रहता है। साहिल से उसको शादी फिक्स की जाती है, यानी कि हिंदू धर्म में शादी और मुस्लिम धर्म में हर धर्म में अलग अलग नाम रहता है। तो निकाह की डेट आती है। दोनों का, साहिल और गजला का, कुंडिका होता है। दोनों कुछ ही दिनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 6 महीने बीत गए, लेकिन साहिल किसी लड़की से बात कर रहा था। तभी पत्नी गजला पीछे से आ जाती है और देखती है साहिल किसी और से बातें कर रहा है। अब हैरान रह जाती है अपने पति की करतूतों को देखकर। जब अपने पति के फ़ोन को लेती है और फ़ोन में चैट वगैरह चेक करने लगती है, तो उसमें एक लड़की के साथ उसकी तरह तरह की अजीब-व-गरीब फ़ोटोज़, वीडियोज़ दिखाई देती हैं। अब वो देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपने पति से पूछती है। तो उसका पति कहता है, हाँ, मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ। लड़की कहती है कि फिर तुमने मुझसे निकाह क्यों किया। अब साहिल उसे तलाक देने की धमकी देने लगता है। तभी वह लड़की गुस्सा होती है और उसे छोड़कर अपनी माँ के पास आकर माँ को सारी बात बताती है। माँ उस लड़की को बेहद समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं मानती और लड़का तलाक देने भी नहीं चाह रहा था। वह चाहता तो कि ठीक है, वह प्रेम संबंध जिस लड़की के साथ है उसके साथ भी रहे और अपनी पत्नी के साथ भी रहे। अब यह चीज़ लड़की को पसंद नहीं थी। ना वो पत्नी को छोड़ना चाहता था, ना वो अपनी प्रेमिका को छोड़ना चाहता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आ जाता है साल 2021 का। अब उसके घर पे, गजला के घर में, उसके बगल वाले चाचा एक ज़मीन को लेकर दोनों के बीच एक दिन झगड़ा शुरू हो जाता है। अब झगड़ा इस कदर शुरू हो जाता है कि गजला जाकर सबको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की की कोई बात नहीं सुनता। माता पिता भी जाते हैं, लोगों में झगड़ा होता है। दोनों परिवार को भी लाठी डंडे तक चलाने लगते हैं। अब एक व्यक्ति बीच बचाव करता है। किसी तरह से
बीच बचाव होता है और मामला शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी एक दिनों ही परिवारों के बीच गेहूं का जो बोझ होता है, डांट उसको लेकर ज़मीन का विवाद इस ज़मीन में रखा हुआ है। तो दूसरा परिवार कहता है मेरे ज़मीन में है। अब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अब देखते ही देखते फिर से लाठी डंडों का तक बात पहुंच जाती है। बात लाठी डंडों तक पहुंचने लगती है तो जो लड़की रहती है वो जाती है गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम हौसन रहता है। हौसन बवाल चतुर दिमाग का और तेज तराश आदमी रहता है। उसके 7 बच्चे रहते हैं। कुछ साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब वो अपने बच्चों के साथ परिवार में अकेला ही रहता था। पत्नी की मौत के बाद वह कभी कभी दुखी भी रहता था। अब उसकी बात गांव के लोग मानते थे और उसे बुलाकर वहाँ गजला लेकर आती है और कहती है चाचा देखिए, इनको समझाने की कोशिश कीजिए। यह लोग बार बार झगड़ा करते हैं और लाठी डंडा लेकर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुसैन खान उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और हुसैन के सभी लोग इज्जत करते हैं। अब वो बात जो दूसरा परिवार रहता है वो मानने को तैयार हो जाता है। मामला शांत हो जाता है। इसी बीच लड़की हुसैन को अपने घर लेकर जाती है और बैठाकर चाय पानी कराती है और बातचीत करने लगती है। घर वाले भी बातचीत करते हैं। सारी बात ज़मीन विवाह से जुड़ी हुई बताती है। बात लड़की की होने की आती है कि आखिर लड़की ससुराल क्यों नहीं जा रही है। जो गांव का बुजुर्ग आदमी रहता है, अब हुसैन से बातचीत होने लगती है तो लड़की बताती है कि उसका पति किसी और के साथ प्रेम संबंध में है और वो बिना तलाक यही घर चली आई है और उसके साथ वहाँ रहना नहीं चाहती। जब तक वह प्रेम संबंधों में रहेगा तो उसके साथ नहीं रहूँगी। अब मुस्कुराता है, बातचीत करता है और वहाँ से घर चला जाता है। और फिर एक दिन झगड़ा शुरू हो जाता है तो गजला फिर से जाती है और उस व्यक्ति को बुलाकर लेके आती है। अब हुसैन आता है, मामला को शांत कराता है, लेकिन लड़की के घर बैठकर लड़की से बातें करता है, परिवार वालों से बातें करता है। अब देखते ही देखते हुसैन खान लड़की से काफ़ी करीब होने लगता है। उसका लगाव लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। एक दिन परिवार में कोई रहता नहीं है, सभी लोग बाहर गए हुए होते हैं तो हुसैन खान घूमते हुए लड़की के घर पर आ जाता है और जाकर गजला से पूछता है घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारा अभी कोई विवाद तो नहीं है, अब तो शांति है ना। लड़की कहती है हाँ सब कुछ शांति है, सब कुछ बढ़िया है। अब हुसैन पूछता है कि घर में और कौन कौन है। लड़की बताती है कि आज तो कोई नहीं है। तो अंदर जाकर बैठता है और बैठकर बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते लड़की का नंबर लेता है और कहता है कि कभी कोई ज़रूरत होगी तो ये मेरा नंबर भी ले लो, फ़ोन कर दिया करो। अब धीरे धीरे अक्सर हुसैन का अपने गांव की उस लड़की से फ़ोन पर बातें करने लगता है। बातें करते करते लड़की से हुसैन खान के बीच अब दोस्ती काफ़ी बढ़ जाती है। दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। यहाँ वह 19 साल की और वह 67 साल का बुजुर्ग। अब दोनों की भी दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लड़की हुसैन खान के घर पर भी जाने लगती है और हुसैन खान लड़की के घर पे भी आने लगते हैं। दोनों के बीच बातचीत अब फ़ोन पर घंटों घंटों होने लगती है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और एक दिन हुसैन खान घर पर कोई नहीं रहता तो लड़की के घर पर बुलाता है और घर पर बुलाने के बाद लड़की के साथ दिन भर अपने घर पर ही समय व्यतीत करता है। और अब इधर परिवार वाले सोचते हैं लड़की काफ़ी देर की गई हुई है, घर से गई हुई है, अभी नहीं आई है। तो पता लगता है कि वह हुसैन घर गई हुई है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं रहती है। सभी लोग हुसैन खान का बड़ा सम्मान करते थे। अब शाम होती है, लड़की अपने घर जाती तो बताती है कि हुसैन के घर गई हुई थी। अब फिर समय बीतता है। कुछ दिन बाद हुसैन उसके घर आता है कि लड़की सच में घर में नहीं है और घर में जो बैग था वो घर से गायब हो चुकी है। अब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि उधर हुसैन भी नहीं है, हुसैन भी अपने घर से गायब है। अब उसके बच्चों से पूछा जाता है। बच्चे बताते हैं कि पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, घर से गायब था। लड़की अपने घर से गायब थी। अब
घर वाले आसपास जाकर उसकी माँ से पूछताछ करते हैं तो उसे पता नहीं चलता। जब कुछ पता नहीं चलता तो उसकी माँ समझ जाती है कि कहीं न कहीं हुसैन उसकी लड़की को भगा ले गया। अब गांव में भी सभी लोग हुसैन की चर्चा करने लगते हैं कि गांव के एक व्यक्ति जिसकी सभी लोग सम्मान कर देते, वह व्यक्ति एक 19 वर्षीय लड़की जो कि उसकी बेटी की उम्र की थी, उसे भगाकर वह ले चला गया। अब गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं। अब उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी माँ जब पहुंचती है पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी माँ शिकायत दर्ज कराती है और सारी बात पुलिस अधिकारी को बताती है। अब जब अधिकारी बात सुनता है तो सुनकर हैरान रह जाता है कि अभी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है कि 67 साल का एक व्यक्ति 19 साल की लड़की को मोहब्बत, ऐसा कैसे हो सकता है। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करके तो पता चलता है कि मामला बिल्कुल सत्य है। उस 19 साल की लड़की गजला को लेकर भागने में पूरी जान लगा दी और उसे लेकर फरार हो गया और कहीं न कहीं पर घर वाले और गांव वाले प्रेम के खिलाफ थे। अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस एक दिन हुसैन को गिरफ्तार करती है तो हुसैन कहता है कि दोनों ने कोर्ट में कर ली है और पुलिस अब उसका कुछ नहीं कर सकती। पुलिस दोनों में कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट को दिखाते हुए पता चलता है कि वाकई में दोनों ने शादी कर ली है। लड़की के मन मुताबिक शादी और इसी बात पर घर वालों को पुलिस खबर देती है कि वह दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, निकाह भी कर लिया है। अब दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। कहीं से उसके लड़की का नंबर उसे मिलता है। दरअसल वो नंबर बदल देती है। बाद में उसे जब नंबर मिलता है तो घर वाले फ़ोन करके अपनी लड़की को धमकी देने लगते हैं और हुसैन को भी धमकी देने लगते हैं कि अगर गांव में तुम वापस किसी दिन दिखाई दिए तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ साथ जो लड़की गजला थी, तुम्हारी पत्नी यानी कि खुद की बेटी को भी धमकी देते हैं कि उसे भी देख लिया जाएगा, उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब बात आगे बढ़ती है। दोनों डर जाते हैं। अब डर कर पहुँचते हैं कोर्ट में। एक वकील फिक्स करते हैं और वकील से तहत के केस करते हैं। हाई कोर्ट में मामला जाता है, संघन में आता है। कोर्ट पुलिस वालों को जांच पड़ताल करने के निर्देश देती है। टीम का गठन होता है। इस मामले काफ़ी हाई कोर्ट प्रोफाइल होता है। जैसा आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 19 वर्षीय लड़की है और जो व्यक्ति उसका प्रेमी वह 67 साल का है, कहीं और कोई मुद्दा तो नहीं है, कहीं धोखाधड़ी का केस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति इस संपत्ति और किसी चीज़ के लालच में लड़की को बहला करके ऐसा किया है। पुलिस जांच पड़ताल का रिपोर्ट लगाती है और बताती है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और यह मामला दिल का है। अब जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस उधर मजिस्ट्रेट के सामने दोनों को पेश करती है और दोनों से ही पेश होकर बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन जीना चाहते हैं, एक दूसरे से निकाह भी किया है। बताता है कि निकाह की जो रस्म होती है जिसे मोहर कहते हैं, मोहर के रूप में उसने 15 ग्राम सोने भी दिए हैं और कुछ पैसे भी लड़की को दिए हैं। उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है। अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार गजला के घर वाले होंगे। अब कोर्ट भी पुलिस को इजाज़त देता है कि उनके घर वालों को समझाया जाए कि आइए, इनके ऊपर कोई भी आँच आती है तो इनके जिम्मेदार उस लड़की के घर वाले होंगे। अब लड़की के घर वाले भी जब यह देखते हैं, क्योंकि बेटी उन्हीं के खिलाफ है, अपने जीवन के बारे में सब कुछ समझ सकती है। मैं 67 साल के बुजुर्ग के साथ खुश हूँ और तो घर वाले बेहद हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं। गांव वाले जब इस घटना को सुनते हैं तो वे भी परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि लड़की को क्या हो चुका है। लड़की इश्क में अंधी हो चुकी है। उसे अभी पता नहीं है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति है, वह कितने दिनों तक उसके साथ रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार ना समय देखता है ना उम्र देखता है, प्यार तो बस प्यार देखता है।
और प्यार अंधा होता है। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं। आप सभी साथियों को एक और बार फिर से नमस्कार।